तो हेलो दोस्तों, आखिरकार इंतजार खत्म हो ही गया। हमारी सबसे फेवरेट फिल्म इस साल की पुष्पा। जी हाँ दोस्तों, पुष्पा 1 और पुष्पा 2 को लेकर पुष्पा 3 का चर्चा में है, जो कि हमें आधा रूप में मिले देखने को मिला था। जी हाँ, पुष्पा हमें देखने को मिल सकती है, जिसका पूरा नाम रख दिया है पुष्पा द रैम्पेज। अभी तक आधारित तौर पर निश्चित तारीख नहीं थी, लेकिन फिल्म के निर्देशकों ने बताया कि 12 जनवरी 2026 तक फिल्म आ सकती है पुष्पा। इसलिए अब भाई इंतजार करें, भविष्य में आएगी। यानी कि अभी 2025 में तो आप भूल ही जाओगे, पुष्पा आएगी 12 जनवरी 2026 को पुष्पा आएगी, यानी कि अगले साल जनवरी में। ये हम नीचे फिल्म की थोड़ी थोड़ी सीन बताता हूँ मैं आपको, क्या उसमें पुष्पा आगे क्या होगा 3 में, पहला और दूसरा। पुष्पा 1 आई थी 2021 में, ठीक है, जिसमें अभिनेता पुष्पराज एक लाल चंदन तस्करी के गैंग में सामान्य मजदूर से ऊपर उठता है। तो वहीं दूसरे पार्ट में पुष्पा 2 द रूल 2024 में आई थी। अपना साम्राज्य मजबूत करता है, लेकिन एक फ्लैग हैंगर के साथ खत्म हो जाता है, जहां एक बम विस्फोट की घटना दिखती है। कहानी उसी विस्फोट के बाद शुरू होगी। पुष्पा तथा उसका परिवार, साथ ही उसके गिरोह के भागीदार, और एक अप्रत्याशित हमला होता है जहां उसके परिवार पूरा ब्लास्ट हो जाता है। हमें लास्ट में दिखाया जाता है। इस भाग में दिखाया जाएगा कि पुष्पा कैसे इस हमले से उभरता है, क्या उसके खिलाफ नए विरोधी खड़े होते हैं, या उसका साम्राज्य क्या संघर्ष होता है। साथ ही यह देखने को मिल सकता है कि पुष्पा का निजी जीवन, उसकी पत्नी श्रीवल्ली अभी जिंदा रहेगी परिवार में या नहीं रहेगी। फिल्म की जानकारी स्पष्ट है, लेकिन अनुमान नए खतरे से आने की कहानी और गहरी और हिंसात्मक होगी। जी हाँ दोस्तों, तो इसके अन्य पात्र में हमें देखने को मिलेंगे कि राजनीति में शक्ति रखने वाले पुलिस व अधिकारी की भूमिका निभाने वाले, जैसे सुनील, जगपति बाबू आदि की संभावना खलनायक विरोधी के रूप में देखने को मिल सकती है। हमें सीन में हमें बताया जाएगा कि पिछले भाग में बम धमाका पे पुष्पा का परिवार हादसे में मर गया था, समय कट गया था, लेकिन कुछ महीनों बाद पुष्पा गुमनाम होकर अपनी शक्ति फिर से जुटा रहा है। इसीलिए पुष्पा 3 के संकेत है। नए विरोधी सामने आते हैं, पुलिस और राजनीति में मिली भगत दिखती है। पुष्पा और श्रीवल्ली का परिवार का सुरक्षा, पुष्पा यानी कि श्रीवल्ली भी धोखा दे सकती है शायद। इसमें हमें देखने को मिल सकता है बड़े एक्शन के साथ, जंगल तस्करी का नया रूप धोखे एवं मोड़ के साथ। और क्लाइमैक्स में पुष्पा को निर्णय करना होगा कि श्रीवल्ली को मारना है या अपने दुश्मनों को मारना है, क्योंकि श्रीवल्ली भी हमें सुनने में आएगा, महल में देखने को मिल सकता है कि श्रीवल्ली भी पुष्पा का साथ छोड़ देगी। अंत में यह हो सकता है कि फ्रेंचाइज यानी कि जापानी लोग आगे इसमें हमें देखने को मिल सकते हैं। तो इंतजार खत्म है पुष्पा 3 का। अब पुष्पा 3 का इंतजार खत्म हो चुका है और हमें देखने को मिल सकती है।